उम्मीद है कि वो जहाँ भी जो हमारे पंचायत के युवा पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छे जॉब में जाएं। कोई एक अच्छा कंपटीशन compete करता है, जैसे कि मेडिकल या आईटी या आईपीएस यूपीएससी का तैयारी करके और आईएएस compete करते हैं वो, तो उनके लिए हमारे तरफ से एक सहयोग राशि दी जाएगी जो कि उनके प्रोत्साहन करने के लिए सक्षम होगा। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं और हमारे चैनल के द्वारा भी आपको हम प्रतिदिन जानकारी देते रहे हैं कि नगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी कड़ी में हमारी टीम पिपरा सुपौल पहुंच गई है, जहां पर हमारी बात मनोज कुमार सिंह उर्फ मन्नू से हुई, जो कि भावी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। तो क्या उनके मुद्दे हैं, जीत के बाद समाज और जनता के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या क्या योजनाएं हैं उनकी इस चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं इस खास बातचीत में। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है कि हमारे यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है कि पिछले दिनों में जो मैंने देखा है कि जो पुराने प्रतिनिधि लोग थे वो जनता के साथ कुछ जो नहीं करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार या जो उनको झांसा दे करके उनसे जो ठगी का काम हुआ है, उनके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, उससे हम आहत हुए थे। और मुझे लगा कि जब हम आएंगे, हमारे जैसे लोग जब आएंगे, तभी जाके ये सब समस्याएं दूर होगी और जनता को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा और सारी सरकारी सुविधाएं उनके घर तक, उनके अकाउंट में या उनका 100% सुविधा उनके घर तक पहुंच पाएगा। इसीलिए आप चुनाव लड़ केवल इसलिए लड़ना चाहता हूँ। मनोज कुमार, दूसरा कि मैं मन में था कि जब दिल्ली से गांव घर आएंगे तो यहाँ कुछ अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए करेंगे। तो उसी के तहत जब हम किसी चेयरमैन या किसी भी पद पे पहुँचते हैं तो कुछ न कुछ यहाँ के जो ऑफिसर होते हैं वो भी उनका ख्याल ज़्यादा रखते हैं, आम लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। मेरा ऑफिसर से भी थोड़ा सा ये शिकायत ही समझिए है कि आम लोगों का भी उसी के तरह से लीजिए जिस तरह से आप किसी चेयरमैन या विधायक कर लेते हैं, तो शायद इससे हमारे समाज में और देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जनता मनोज कुमार मन्नू को वोट क्यों करे? इसीलिए करेगा जो मेरा उद्देश्य है, वही सिर्फ उद्देश्य, जो मेरा उद्देश्य है वही वोट का कारण है। एक सवाल कि भ्रष्टाचार को हटाएंगे, रोजगार सृजन करने की कोशिश करेंगे छोटा ही लेवल पे। कि आज हमारे देश की, समाज की सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का है, तो बेरोजगारी का समस्या हम इस छोटे लेवल पे भी दूर कर सकते हैं। आज हमने एक बार थिंक किया था तो मुझे लगा कि दुनिया में लगभग मैंने सभी महादेश में भ्रमण किया है, अमेरिका में, यूएस महादेश में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या सभी जगह गया। तो मुझे लगा कि वहाँ की सरकारें जनता के लिए बिजनेस करती है और हमारे देश की सरकारें जनता के लिए केवल वोट मांगने का या सरकार बनाने का या अलग अलग समय में सरकार बनाने का काम करती है। जनता के लिए बिजनेस करने का उनके पास समय ही नहीं है। और मैं जिस तरह खुद के लिए बिजनेस किया और अपने सारे सर्किल के लिए किया, आज दिल्ली में इतने सारे 5,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो जब मैं इतना अकेले कर सकता हूँ तो एक प्रतिनिधि बन करके जनता के लिए भी तो कुछ बिजनेस कर सकता हूँ जिससे उनका रोजगार सृजन हो और उनको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए भी चुनाव आना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने खुलकर बता दिया कि छोटी छोटी जो समस्या है उनको दूर करने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें पिपरा नगर पंचायत, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी हो या स्वच्छता हो या सड़क हो या नाला हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, इन छोटे छोटे मुद्दे को आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैंने एक बार ये भी सोचा था कि अभी सबसे पहले तो देखिए कि ये पहले ग्राम पंचायत थी, पिपरा हमारा गांव था जो गांव से नगर में कन्वर्टेड हो रहा है। और ये अपग्रेडेशन जो अपग्रेड हो रहा है,
तो इसमें गांव से नगर बनाने में जो लोग सक्षम होंगे, जनता उन्हीं को चुनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनको लगेगा कि कौन ऐसे हमारे प्रतिनिधि होंगे जो गांव से नगर बना सकते हैं। तो गांव में अगर पहले कच्ची नालाएं बनती थी, अब पक्की नाला का व्यवस्था होगा। कुछ सड़कें भी जो पहले बनती थी उससे अच्छी सड़कें बनेगी। कुछ स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं होगी, शौचालय का सुविधा, जिसमें कि शौचालय सबसे मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं इस तरह मैं देखता हूं कि हमारे तरफ 2 बाज़ार हैं, एक यहाँ कटिंग चौक बाज़ार है और एक पिपरा बाज़ार है। तो पिपरा में कहीं शौचालय का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग बाज़ार में आते हैं। हमारे बाज़ार में 5 रोड हैं, कटिंग चौक भी एक बाज़ार ही बन गया है। तो यहाँ लोगों को कोई भी शौच करने में या शौचालय का काफ़ी दिक्कत महसूस हो रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी शौचालय का निर्माण। शौचालय का निर्माण, चलिए दूसरा शौचालय का निर्माण कराएंगे, फिर नाला का निर्माण कराएंगे। नाला, दूसरा की हाँ, नाला एवं सड़क का निर्माण, नाला एवं सड़क। शिक्षा में सुधार कैसे लाए? और शिक्षा में सुधार, एक तो जो सरकारी व्यवस्था है शिक्षा की, उसकी पूरी सुधार तो सरकार ही कर पाएगी। हम लोग उसमें जितना सरकार उनसे चाहती है, हमारे जो भी प्राथमिक या मध्य विद्यालय है या हाई स्कूल है, सरकार का जो रिक्वायरमेंट है कि उनसे हमको इतना % रिजल्ट चाहिए, वो लाने में हम लोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके प्रिंसिपल से जाके बात करेंगे, एक तो वो लाएंगे। दूसरा कि कुछ प्राइवेट स्कूल में भी जो अनियमितता चल रही होगी, तो उनकी भी जांच करेंगे। उनको कोशिश करेंगे कि आपस में भाईचारा में बैठ करके उसको और भी सुदृढ़ करें और मॉडिफाइड करके आगे बढ़ें। अगर इसके अलावा हम बात करें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, महिलाओं की स्वरोजगार के लिए कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी टाइप की चल रही है, जो उनको हाँ, जो 50,000 से लेके लाख रुपए तक का लोन दे करके, और कुछ लोग मुर्गी पालन कर लेते हैं, कुछ लोग बकरी पालन भी कर लेते हैं, और छोटा मोटा खेतीबाड़ी कर लेते हैं, दुग्ध पालन कर लेते हैं। मैंने तो एक बार क्या किया जानते हैं कि एक समीकरण बनाया था मैं, केवल 2 कट्ठे का, 2 कट्ठा जमीन जिसके पास है, लोग कहते हैं कि हम भूमिहीन हैं, हम कैसे जिएंगे। हम कहते हैं कि आपके पास भूमिहीन अगर आप हो और रहने के लिए अगर 5 कट्ठा जमीन है, घर आज जिसमें आप बनाए हो, उसमें से अगर 2 कट्ठा आप निकाल लेते हो, तो उस 2 कट्ठा में आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो, जो आप खुद कर सकते हो। कैसे? तो 1 कट्ठा में चारा लगाएंगे, या उसमें कुछ खाद बनवाएंगे, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो बनता है, और 1 कट्ठा में गौ पालन करेंगे। तो गौ पालन करने के लिए सरकार भी अभी सब्सिडरी सपोर्ट दे रही है, तो उनको वो चीज़ कराने में मदद करेंगे। और जब वो 2 गाय से भी शुरू करते हैं, तो मैंने उसका एक कैलकुलेशन किया था कि 5 लाख रुपए उनका 1 साल में आमदनी होगा, पूरे साल में। अच्छा, तो 5 लाख रुपए से मुझे लगता है कि उनका एक परिवार आराम से चलेगा। बस दिक्कत है कि उनके मन बनाने का, मनसा बनाने का, और उनको एक हिम्मत देने का, जागृत करने का, जिससे हम हो आगे बढ़ें, और जैसे ही करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम सड़क नाला, तमाम पर मन्नू जी ने अपना खुलकर विचार रखा। लास्ट सवाल, पिपरा नगर पंचायत आज की डेट में है, इनके जीतने के बाद क्या ये पिपरा नगर पंचायत होगा या नगद पंचायत होगा? ये बिल्कुल रूप से नगर पंचायत होगा, और इसमें जो कि लोग जानते भी हैं, एक जनता के मुंह से ये आवाज़ निकलेगा कि उनकी कोई भी योजना हो, कोई भी पेंशन हो, कोई भी उनका इंदिरा आवास हो, या उनके गांव में रोड बनने की बात हो या नाला बनने की बात हो, तो हम लोग तो हमेशा से ये किए हैं कि उनके गांव में जो कोई रोड नाला बनता है, तो वहाँ के स्थानीय जो वार्ड मेंबर हमारे हैं, उनके थ्रू और उन ग्रामीण के थ्रू वो रोड बनवाते हैं, और जिसमें कि किसी का कोई लेन देन नहीं रहता है ना। बिना लेन देन का हम लोग काम कराते हैं, किसी इंदिरा आवास हो या कोई पेंशन हो, मतलब भ्रष्टाचार। और हाँ, भ्रष्टाचार तो पूरी खत्म हो ही जाती है
जब जैसे ही पता चलता है कि हमारी सरकार बनी, मनोज कुमार मन्नू की सरकार बनी, तो लोग समझ जाते हैं कि अब हमको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त हाँ, समाज हाँ। का स्थापना होगा। बिल्कुल, भय मुक्त भी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। क्योंकि जब पंचायती में जाते हैं कभी, बाय द वे अब समाज ही है तो हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। घटना होती रहती है। तो उसमें जब पंचायती में जाते हैं ना, तो लोगों को इतना विश्वास हो जाता है कि अब मेरा सही सुनवाई हो जाएगा। क्योंकि ये हम पंचों का पंचायती भी कई बार किए हैं। ये बहुत बड़ी पंचों का पंचायती कि भाई आप किधर हो, आप सत्य की तरफ रहो ना। सही बात। और सत्य की तरफ जैसे ही आप रहते हैं तो जनता खुश होती है, उनको लगता है कि कोई अच्छा चीज करने के लिए आया हुआ है और उनका समाधान फिर हो जाता है। अगर कोई उस पर हट्ठी भी कई लोग हट्ठी भी होते हैं कि नहीं हमारे तरफ करिए फैसला, क्यों नहीं करिएगा, हम आपको सपोर्ट किए थे। तो हम उनको पूरी अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि हम भगवान के तरफ हैं, न आपके तरफ हैं, न इनके तरफ हैं, न अपने तरफ हैं। हम भगवान जो कहता है कि सत्य का ही साथ देना चाहिए, तो उसी के तरफ आप हैं। आप इसका बुरा मत मानिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसी में आपकी भलाई है, आप आगे बढ़ेंगे। ये भी करते हैं। जनता से क्या कहेंगे? जनता को जागृति भी करना साथ साथ मेरा मकसद रहता है। बहुत अच्छी बात। और हम कई बार जनता को ये भी बोलते हैं, चुनाव में भी बोलेंगे और वैसे भी बोलते रहते हैं कि किसी गलत चीज़ के झांसे में आप नहीं आइए। जैसे ही झांसे में आइएगा, हमारे यहाँ बहुत सारे दारू पिलाने के झांसे में आ जाते हैं, पैसा के झांसे में आ जाते हैं और उसके बदले वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका कि वो सालों भर उनको दिक्कत होता रहता है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि अच्छे आदमी को साथ दीजिए, जिससे कि आपका विकास हो, आपकी सुख समृद्धि बढ़े और हमेशा आप भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन बिता पाएँ। इस पंचायत की जनता से क्या कहेंगे? इस पंचायत की जनता से यही कहेंगे कि देखिए, जीवन जीने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। एक है शांति का मार्ग और दूसरा कि उसके साथ विकास का मार्ग भी जरूरी है। तो शांति और विकास करने के लिए हमारे पंचायत के, नगर पंचायत के जनता का पूरा सहयोग हमको चाहिए कि हम अच्छा शांति बहाल कर सकें और साथ साथ विकास भी कर पाएं। शांति और विकास की बहाली के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से अपील होगा। और मनोज कुमार मन्नू का दूसरा नाम पिपरा नगर पंचायत का विकास हो। जिनमें जज्बा हो विकास की, जिनमें इच्छा हो काम करने की, वो ही व्यक्ति पिपरा नगर पंचायत का विकास कर सकता है। और ये तमाम गुण मनोज कुमार मन्नू में उपलब्ध हैं और ये एक ऐसे शख्स हैं जो इस पंचायत का विकास करने की इच्छा रखता है, सोच रखता है और विकास की तकदीर को बदल सकता है और पिपरा नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। इनका एक ही सोच, पिपरा नगर पंचायत बिहार का नंबर 1 नगर पंचायत बने, इसी सोच के साथ ही चुनावी दंगल में है। और उम्मीद है कि जनता का साथ इन्हें मनोज कुमार मन्नू को नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास करने वाले को मिलेगा। विकास करने वाला शख्स एक ही है, मनोज मन्नू। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।